हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको लिमिट क्या गिवन है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 6 cot स्क्वायर x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई cosec x माइनस ऑफ 2। हमें इस लिमिट की बेसिकली वैल्यू बतानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर्मुलाज लाइक हमारा पहला फॉर्मुला होगा वो होगा cot x का। cot x को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x माइनस ऑफ sin x। दूसरा फॉर्मुला हम क्या यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो है हमारा cosec x का। तो हो जाएगा हमारा cosec x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन ऑफ x। और तीसरा फॉर्मुला जो कि हमारा और बेसिक फॉर्मुला दैट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये तीन तो हमारे बेसिक फॉर्मुलाज जो कि क्वेश्चन यूज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देख लो हमारा मेन कह सकते हैं हमारा जो लिमिट से लिंक्ड हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लाइक हमें यहाँ गिवन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x और लिमिट यहाँ पे हमें गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू a। इन केस हमें देखना है कि अगर ये a लिमिट पुट करने पे अगर ये कहीं हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, इट इज बिकमिंग 0/0 फॉर्म, तो हम ट्राई करेंगे उस टर्म को रिमूव करने की जिसके कारण से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। समझ गए? मतलब क्या है कि हम उस टर्म को रिमूव करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर वो टर्म रिमूव हो गया तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके इसकी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट we will try to remove the term making 0/0 form। यहाँ लिखेंगे making 0/0 form। ये हमारा लिमिट से लिंक्ड एक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में जो हम यूज करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन का गिवन है, इट इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 6, यहाँ पे हमको गिवन है cot स्क्वायर x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई cosec x माइनस ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, हम cot को cos बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे और cosec को 1 बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ बनेगी हमारी लिमिट x टेंडिंग टू, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 6। अब cot को जैसे ही हमने कन्वर्ट किया cos बाई साइन में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, पहले तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, हमने cosec x को कन्वर्ट किया था 1 बाई साइन में, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x। ये साइन x और हमारा जो स्क्वायर है ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा टर्म बनेगा ऊपर क्या बनेगा, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू, दिस विल बी पाई बाई 6। अब हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर हमारा क्या है cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और हमारे साथ ही साथ 3 साइन स्क्वायर तो है ही, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, यहाँ बन जाएगा हमारा दिस विल बी, न्यूमरेटर के अंदर क्या बनेगा हमारा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनेगा हमारा, एक साइन तो कैंसिल आउट हो गया था तो एक बनेगा साइन x, ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन x। अब हम ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 6 1 माइनस क्या हो जाएगा cos ऑफ, सॉरी cos नहीं साइन होगा यहाँ पे, दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन x मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x होल डिवाइडेड बाई क्या बनेगा हमारा यहाँ पे साइन x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन x। अब हमने यहाँ पे भी की कंसेप्ट क्या समझा था कि हम उस टर्म को रिमूव करेंगे जो कि 0/0 फॉर्म बना रहा है। अगर देखा जाए ध्यान से तो हमने जो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया टर्म, अगर इस टर्म में हम देखें तो हमारा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ये एक टर्म था जो कि हमारा इस टर्म को कहते हैं 0/0 फॉर्म में बनाने का मेन कारण था। इसी को रिमूव करने के लिए हमने प्रॉपर पूरा सिंप्लीफिकेशन किया है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये टर्म हमारा कैंसिल आउट होगा, जैसे ही कैंसिल आउट हो गया हमारा 0/0 फॉर्म हट गया और जैसे 0/0 फॉर्म हटेगा हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, आंसर पा लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा लिमिट पाई बाई 6 डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस पाई बाई 6 यानी क्या है हमारा 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है हमारा साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2 हो जाएगा और हमारा 2 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दिस विल बी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फाइनल 4, दिस इज 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.